Hi, this is Aditi Rana and today I am starting chapter 6 changes around us. What is a change? चेंज क्या है, बदलाव क्या है? एनी डिफरेंस इन द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड टू एज चेंज. बदलाव क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शेप बदल जाए या साइज बदल जाए तो यही चेंज है, यही बदलाव है. ऑन दिस बेसिस चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अगर हम इसी बेसिस पे चीज़ों को देखें तो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल यानी कि जो इनिशियली शेप और साइज था उसमें हम वापस जा सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल यानी कि जहां हम वापस नहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे. सी द फर्स्ट वन, रिवर्सिबल चेंज. हियर इज अ गर्ल. तो उसने बलून को क्या किया, उसमें एयर ब्लो करी, उसने एयर डाली, वो बलून पूरा फूल गया. उसके बाद उस लड़की ने क्या किया, उसे बांधा नहीं, उसे छोड़ दिया, तो सारी हवा बाहर निकल गई, यानी कि जैसा इनिशियली बैलून था उसी शेप में दोबारा आ गया. तो ये चेंज रिवर्सिबल है. लेकिन अगर वो लड़की क्या करती, इस बलून में एयर ब्लो करती, फिर इसे टाई कर देती नीचे थ्रेड से, उसके बाद एक निडल इसमें पिन करती, तो क्या होता, ये बलून ब्रस्ट हो जाता. तो फिर इरिवर्सिबल चेंज है. अब बलून फट गया, अब आप उसे दोबारा इनिशियल स्टेज पे नहीं ला सकते. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. यहाँ पे आपने क्या किया, एक पेपर लिया, उसे फोल्ड करके आपने एरोप्लेन बनाया या बोट बनाई. ठीक है, तो अभी तो ये रिवर्सिबल है. अगर आप चाहो तो आप इस पेपर को दोबारा से ओपन करके इससे कुछ और बना सकते हो या इसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो गया. लेकिन अगर एक पेपर था, उसमें से आपने एक एरोप्लेन की शेप कट कर ली है, तो अब ये चीज़ इरिवर्सिबल है. अब ये वापस नहीं हो सकता कि अब आप चाहो तो ये प्लेन पेपर हो जाए. अब इसमें से आप बीच में से पोर्शन कट कर चुके हो. सेम वे सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये आपने आटा गूंदा, ठीक है, और आपने रोटी बनाने की कोशिश करी, बट आपकी गोल नहीं हुई. तो अभी आपके पास मौका है कि आप इसे दोबारा लो, दोबारा बेलो. ठीक है, अभी ये रिवर्सिबल है. अभी इसमें चेंजेस कर सकते हैं. जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी इसे वैसे ही किया जा सकता है दोबारा से. जबकि अगर आप आटे को लेते हैं और उसकी चपाती बना देते हैं तो अब ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया. अब ये पहले जैसा आटा नहीं बन सकता. नाउ सी फिजिकल चेंजेस. नो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म. जब हम किसी चीज़ को सिर्फ फिजिकली चेंज करते हैं, यानी कि सिर्फ अपीयरेंस वाइज, सिर्फ बाहर से कैसे दिखती है सिर्फ यही बदलते हैं, तो क्या होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. जनरली रिवर्सिबल इन नेचर. फिजिकल चेंज यानी किसी चीज़ की अपीयरेंस ही बदली है कि वो कैसा दिखता है, तो इसे आप रिवर्स कर सकते हो. दोबारा वो जैसा दिखता था वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो. जर्नली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, लेकिन सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो आपकी ग्रोथ है, पहले आप 5 ईयर्स के थे तो छोटे थे, अब 10 ईयर्स के हो, बड़े हो गए हो, तो ये भी तो फिजिकल चेंज है. लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो कि अब आप दोबारा से 1 साल के हो जाओ. तो जनरली रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंज, लेकिन सारे नहीं होते हैं. नो इम्पैक्ट ऑन द मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. जब हम किसी चीज़ को सिर्फ फिजिकली चेंज करते हैं तो उसकी कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस. अगर पानी को बॉईल किया या आइस मेल्ट हो रही है तो ये फिजिकल चेंज है. अगर आइस मेल्ट हो रही है या आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, आप उसे फ्रिज में रख दो, वो दोबारा से जम जाएगी, राइट. तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल चेंजेस जो कि जनरली रिवर्सिबल होते हैं नेचर में. नेक्स्ट इज रिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल यानी कि कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द एक्शन. इन्हें रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इन्हें पहले की तरह किया जा सकता है अगर हम अपने एक्शन को रिवर्स कर दें. और चेंजिंग द कंडीशन, या इनकी कंडीशन को चेंज कर दें. यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रोलिंग ऑफ चपाती फ्रॉम डॉफ. यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल दिया. रिवर्सिबल चेंज फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसे आपने ये गूंदे हुए आटे से चपाती बनाने की कोशिश करी, अभी सही नहीं बनी, तो अभी आप पे मौका है, अभी ये रिवर्सिबल है. तो अभी आप क्या करोगे, नहीं से सही लोई बनी तो आपने दोबारा आटा इसमें मिक्सअप किया और दोबारा से लोई सही बनाने की कोशिश करी. ठीक है, तो अभी ये रिवर्सिबल इन नेचर है. अभी यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है. सेम वे, अगर आप पानी को डालते हो फ्रीज़र में, फ्रीज़ हो जाता है, उसके बाद आपने बाहर रख दिया थोड़े टाइम के नॉर्मल टेम्परेचर में, तो वो क्या करेगा, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो यानी कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं.
नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. इट रिप्रेजेंट चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. केमिकल चेंज का मतलब है कि जो आइडेंटिटी थी उस सब्सटेंस की वही बदल चुकी है. यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी कि अब हम पीछे लौट के नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम पीछे लौट के नहीं जा सकते हैं. मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज. यहाँ पे जो कंपोजिशन है उस सब्सटेंस की वही हम टोटली चेंज हो जाती है, एक नया सब्सटेंस सा बन जाता है. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे. सी सपोज करिए आपने पूजा करने के बाद अगरबत्ती जलाई. ठीक है, अगरबत्ती जलाई 15 मिनट्स के बाद अब वो एशेज में कन्वर्ट हो गई है. तो क्या अब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रिवर्स हो जाए, ये एशेज दोबारा से अगरबत्ती में कन्वर्ट हो जाए? नहीं कर सकते ना. यानी कि ये केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल है. सेकंड बात करते हैं. सपोज करिए आपके घर में लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए और आपने कैंडल जलाई. कैंडल जलाई, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वैक्स मेल्ट हो रही है. ठीक है, धीरे धीरे ये हाइट इसकी कम हो रही है कैंडल की. ये सपोज करिए कैंडल बिल्कुल ख़त्म हो गई. अब क्या ख़त्म होने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि रिवर्स प्रोसेस हो जाए, दोबारा से आपको इस वैक्स में से, मेल्टेड वैक्स में से कैंडल मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना. इसलिए केमिकल जो प्रोसेस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, केमिकल में चेंजेस जब होते हैं तो ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में. एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ राइस. सपोज करिए आपने राइस को कुक किया, यानी कि आपने आज खाने में राइस बनाया. ठीक है, तो अब बनाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, आपको रॉ राइस दोबारा मिल जाए, नहीं हो सकता. और बर्निंग ऑफ मैच स्टिक. आपने क्या किया, माचिस जलाई. जलाने के बाद उसमें जो भी आगे कंटेंट था अब वो दोबारा नहीं पाया जा सकता ना. वो मैच स्टिक बर्न हो गई, पूरी एशेज में कन्वर्ट हो गई, अब उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क. तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल में ही तो कन्वर्ट हुआ है, फिजिकली ही तो बदला है देखने में, केमिकली कुछ नहीं चेंज हुआ. मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है, अभी आइस मेल्ट हुई है, आप फ्रीजर में रख दो दोबारा से जम जाएगी. बट सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खट्टा हो गया, उसमें से दही बना लिया, तो अब हम वापस नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे केमिकल चेंज है, सोरिंग ऑफ मिल्क. नेक्स्ट, अनदर वे टू ब्रिंग चेंजेस यानी बदलाव लाने के और भी तरीके हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. वन सच एग्जाम्पल इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन यानी कि फैलाना, बढ़ाना. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना. एक्सपेंशन जैसे कि राजा महाराजा अपना राज्य एक्सपेंड करते थे ना, बढ़ाते थे, फैलाते थे. तो अब हम इसका यूज देखते हैं. एक्सपेंशन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेंड. जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल एक्सपेंड करते हैं. एग्जाम्पल, आयरन रिंग इज हीटेड, इट एक्सपेंड एंड वुडन हैंडल्स फिट्स इन इट. सी दिस इमेज. आयरन रिंग को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वुडन, देखिए ये वुडन हैंडल है. इन टूल्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये वुडन हैंडल्स हैं लंबे लंबे. हमने ये देखिए आयरन रिंग, ये जो होल है ये आयरन रिंग, हमने क्या किया, इसे हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एक्सपेंड हो गया. एक्सपेंड हो गया यानी कि थोड़ा सा फैल गया. तो क्या हुआ, हमने जल्दी से इसमें वुडन हैंडल फिट कर दिया. फिट करने के बाद जब हम कूल डाउन करेंगे यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा. फिर जब आप इसे यूज़ करोगे तो आयरन की रिंग से ये वुडन हैंडल अलग नहीं होगा. नेक्स्ट, फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ कार्ट. जो हम बग्गी यूज़ करते थे पुराने टाइम में, उसमें भी क्या होता था कि ये जो मेटलिक रिम होती थी इसे क्या करते थे, हीट अप कर देते. हीट अप करने से क्या करती थी, थोड़ी एक्सपेंड हो जाती थी. जैसे ही एक्सपेंड होती थी हम इसे लगा देते थे वुडन व्हील पे, और उसके थोड़े टाइम बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करती थी. उससे क्या होता था, अच्छे से फिट हो जाती थी व्हील से और ये निकलती नहीं थी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बिकम टाइट. जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं सब्सटेंस के वो टाइट हो जाएंगे. इसी से क्या होता है कि अभी जैसे आपने देखा कि हमने इन हैंडल्स को फिट करने के लिए क्या किया, पहले तो आयरन रिंग्स को एक्सपेंड किया हीट अप करके, फिर हमने उसमें डाले वुडन हैंडल और उसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मल रखा, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, टाइट हो गए, इससे अच्छी तरह से फिट हो गए. नेक्स्ट इज मेल्टिंग.
द प्रोसेस इन विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। When iron is heated at higher temperature it start melting, अगर आप आयरन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीटअप करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम लिक्विड को वेपर्स में यानी कि गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज़ मोस्टली किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज हीटेड इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जब पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। नेक्स्ट, अ थिक कोटिंग ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change be reversed? एक प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी के फ्रैक्चर्ड बोन पे लगा दिया है, क्या सूखने के बाद इसे दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि जैसा वो इनिशियली था वैसा ही उसे किया जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी को? तो नहीं, इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हार्ड हो गया है, सूखने पे ड्राई हो गया और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गया है। पहले ये पाउडर फॉर्म में था लेकिन अब ये प्लास्टर की तरह हमने यूज़ कर लिया, तो अब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा पाएगा और ये एक केमिकल चेंज है, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट वेट्स, बारिश हुई, सीमेंट रखी थी खुले में, भीग गई और अब वो सीमेंट क्या हुआ है, बहुत ही टाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की रोशनी में भी बहुत टाइम तक पड़ी थी। तो क्या अब इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या वो सीमेंट पहले की तरह हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो चेंजेस हुए हैं सीमेंट में, हमने उसमें वाटर भी ऐड कर दिया, इतनी देर तक उसे धूप में भी रखा, सनलाइट में, अब उसमें इतने केमिकल चेंज हो गए हैं कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।